हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में आपकी हिस्ट्री की हड़प्पा सभ्यता से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 3 और चैनल हैं, वहाँ पे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हर चैनल पर अलग अलग वीडियोज आपको मिलेंगी। प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखना। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक और तीनों चैनलों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। हर चैनल पर अलग अलग वीडियोज मिलेंगी, अलग अलग नोट्स मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। डेली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों चैनलों पर सारा और एक करंट अफेयर हो जाया करेगा डेली, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। यह नगरीय संस्कृति थी, इनकी लिपि चित्रात्मक थी, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, पेपर की तैयारी जो चैनल है उस पे हम करंट अफेयर करेंगे। जो पेपर की तैयारी नाम से है उस पे सिर्फ हम करंट अफेयर करेंगे, बाकी चैनलों पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करेंगे। तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। जो हड़प्पा संस्कृति थी, नगरीय संस्कृति थी, लिपि थी, चित्रात्मक थी, और इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही होगा। तीनों बिल्कुल सही है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, नगरीय संस्कृति थी, लिपि चित्रात्मक थी, और इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों में भवन थे, ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। उनके अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाती हुई, काटती हुई अनेक खंडों में विभक्ति। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया। इनकी लिपि चित्र लेखात्मक थी। चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक था। इस संस्कृति में व्यापार, आदान प्रदान तथा माप तोल में 16 या उसकी आवर्तकों का प्रयोग किया जाता था। 16, 64, 160, 320 और 640। 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती रही थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, सी सही होगा। तीनों बिल्कुल सही है। आंसर सी होगा। यहाँ पे डी होगा, तीनों ही सही है। आंसर डी होगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है। असत्य वाला आपको बताना है, कौन सा कथन असत्य है। इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, ये बिल्कुल सही है। इस काल को इन लोगों ने लोहे के औजारों का प्रयोग किया था, तो ये असत्य होगा। आंसर यहाँ पे बी होगा। तो लोहे के औजार, जब लोगों को लोहे का पता ही नहीं था, हड़प्पा सभ्यता के दौरान लोगों को जो लोहे के औजारों का प्रयोग पता नहीं था। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का प्रयोग करते थे, और सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली से जौ के पूर्वावशेष मिले हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है सिंधु सभ्यता के लोगों को है, और कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने वाले यूनान के लोग, इन्हें सीडन कहते थे, जो सिंधु सभ्यता से निकला है। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, और कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। तो नेक्स्ट देखिए, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे, बिल्कुल सही है। और कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, सभी सही है। लेकिन हमसे असत्य पूछा था, तो असत्य यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। पशुपति इस काल का मुख्य देवता था, बिल्कुल सही है। इस काल के लोग कांस्य निर्माण विधि जानते थे, बिल्कुल सही है। और ये संस्कृति अशोक केंद्रित थी, तो सी सही नहीं होगा, क्योंकि जो हड़प्पा संस्कृति थी अशोक केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा संस्कृति थी वो अशोक केंद्रित नहीं थी। हालांकि सूर्यकोटता से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन अशोक केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग था वो मुख्य रूप से किया जाता था। वैदिक काल में घोड़े का प्रयोग शुरू हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में नहीं। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता थे। एक मुहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले हुए पद्मासन बैठे हुए दिखाई दिया गया है। इसकी चारों ओर एक हाथी, बाघ और एक गैंडा
चित्रित है। इस देवता को पशुपति महादेव का बताया गया है। इस काल के लोग कांस्य निर्माण प्रयोग से भी भली भांति परिचित था। धातु शिल्प कांस्य निर्माण तांबे में टीन मिलाकर किया जाता था। तो यहाँ पे ए और बी सही होगा, सी यहाँ पे सही नहीं होगा। जो अशोक की शुरुआत हुई थी वो वैदिक सभ्यता के दौरान की गई थी। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन है जो व्यापार के बारे में सही है। इस संस्कृति में बड़े पैमाने पर होता था। जो हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के बारे में आपको बताना है, तो हड़प्पा संस्कृति में व्यापार था वो बड़े पैमाने पर होता था। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों से नहीं बल्कि बड़े भूभाग में ढेर सारे मिट्टी की मोहरें और मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व से होती। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग होता था। तो बी सही नहीं होगा, सिर्फ ए सही होगा यहाँ पे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से अनाज के बड़े बड़े कोठार से नहीं बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें मिली हैं जो मानकीकृत माप तोलों के अस्तित्व के बारे में बताती हैं। और इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु की सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय करते थे। वे मिट्टी की मोहरों का भी उपयोग करते थे। तो बी यहाँ पे सही नहीं होगा, व्यापार के लिए धातु की मोहरों का वो यूज नहीं करते थे। और लोग व्यापार के लिए सिक्कों का भी यूज नहीं करते थे, वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे। वे वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा करते थे और वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, धातु वगैरह कोई चलन में नहीं थी। मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे और वस्तु का आदान प्रदान करते थे, वस्तु विनिमय पद्धति। तो यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा, बी सही नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। हमसे क्या पूछा, नहीं वाला पूछा, कौन सा सही नहीं है। तो इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, ये भी बिल्कुल सही है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, तो ये सही नहीं होगा। देखिए, हड़प्पा काल में मंदिरों का वो शुरू नहीं हुआ था, मंदिर बनाने शुरू नहीं थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष, पशु, मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु ये अपने देवताओं के लिए मंदिर निर्माण नहीं करते थे। उस काल में मंदिर थे वो मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे। पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो मंदिर थे वो कहाँ बनाए जाते थे, मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। असत्य पूछा था, असत्य यहाँ पे सी होगा। इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। धार्मिक प्रथा, हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक प्रथा के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी समझते थे, उसकी पूजा उसी तरह से करते थे। हड़प्पा में पकी हुई जो मूर्तिकाएं मिली है, स्त्री के गर्भ से हड़प्पा संस्कृति में पक्की मिट्टी की मूर्तिका से में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखा गया है और ये पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष व पशु पूजा करते थे। इनमें सबसे जो बड़ा महत्व था वो एक सींग वाला गेंडा क्या था। कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। एक सींग वाला गेंडा, कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे और अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। तो हमसे यहाँ से नहीं वाला पूछा था, नहीं हुआ होगा यहाँ पे सी, बाकी सारे सही यहाँ पे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है, वो आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। देखिए, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर में हुआ था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व में हुआ था। तो ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बी देखिए, हड़प्पा संस्कृति का नाम
इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे रहने के कारण पड़ा था, ये सही नहीं हुआ है, आपको पता है। और धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं हैं। धोलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं हैं, पाक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थान का पता लगाने के कारण पड़ा था। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ये पड़ता था, ठीक है। और संस्कृति पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहादेश से उदित होकर दक्षिण और पूर्व की ओर फैली थी। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा की मुहावने तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहावने तक फैली थी। इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है तथा राखीगढ़ी हरियाणा में घग्गर नदी पर है। दोनों नगरों में पाक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन अवस्थाएं मिलती हैं। तो राखीगढ़ी जो घग्गर नदी पर स्थित है और जो धोलावीरा गुजरात के कच्छ में है, वहाँ से हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। पाक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ए और सी यहाँ पे सही है, बी सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, आपको सुमेलित करना है, यहाँ पे सुमेलित करना है, आंसर दीजिए। सुमेलित करना है यहाँ पे, कौन किससे सुमेलित होंगे। देखिए, रंगपुर गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, मोहनजोदड़ो है वो सिंध प्रांत में है। तो इस तरह से ये मैच होगा, ठीक है। रंगपुर गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, आंसर होगा यहाँ पे बी होगा, 4 1 2 3 इस तरह से मैच होगा। और इन क्वेश्चनों में आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो। हड़प्पा संस्कृति के बारे में बताना कौन सा कथन है जो सही है, सही वाला आपको बताना है। मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां थी, बिल्कुल सही है। ये मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति थी वाणिज्यिक संस्कृति थी, बिल्कुल सही है। इस संस्कृति में प्रस्तर शिल्प में उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि इस संस्कृति में शिल्प धातु की खूबसूरत मूर्तिकाएं बनाते थे। काशी की नर्तकी उनकी मूर्तिकाएं का श्रेष्ठ नमूना है। यहाँ पर लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे, जो प्रस्तर शिल्प थे उसमें पिछड़े हुए थे। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिली है। तो सी यहाँ पे सही नहीं होगा, ए और बी यहाँ पे सही है। इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थी, मोहरें थी। अब तक लगभग 2000 सीलें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि आकृतियाँ थी, उकेरी गई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। इस संस्कृति में शिल्प धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे की नर्तकी की मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। और यहाँ पर लोग, परंतु यहाँ लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आंसर होगा वो ए और बी सही होगा, सी यहाँ पे सही नहीं होगा। हड़प्पा संस्कृति के समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति भिन्न थी, क्यों अलग थी, वो आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, वो आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, वो आपको बताना है। इनके पास नगर योजना थी, उगेड़ जाल पद्धति थी, बिल्कुल सही है। लिपि थी, भाव चित्रात्मक थी, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी जल निकासी थी, वो विशिष्ट प्रकार की थी। उपरोक्त भी यहाँ पे तीनों सही है, बिल्कुल डी आंसर होगा। उपरोक्त भी यहाँ पे आंसर होगा। आंसर क्या होगा, उपरोक्त भी। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम। हड़प्पा संस्कृति कई तत्वों के आधार पर पश्चिम एशिया की संस्कृति से अलग है। इनकी विकसित नगर योजना प्रणाली
के विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में नगर बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति थी। इन देशों में नगर योजना नहीं बनाई जाती थी। हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि का मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से में कोई समानता नहीं है और हड़प्पाइयों की जो मोहरें व मृद भांड पर अंकित पशु मंडल है वो स्थानीय है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार थे जिनमें पक्का स्नानागार सीढ़ीदार कुआं है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे तीनों बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा संस्कृति के मकान थे आयताकार थे, पक्का स्नानागार सीढ़ीदार कुआं था। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली थी वो नहीं पाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही होगा, सारे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी इसलिए ज़्यादा औजार कांस्य के बने थे, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी ये बिल्कुल सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा औजार थे वो कांस्य के बने थे, ये गलत है। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे, परंतु इनके औजार ज़्यादातर थे वो पत्थर के बने थे। लोग गुजरात में खंभात की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर था, तो ये आपको पता होना चाहिए। बी बिल्कुल सही है। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख बंदरगाह था, बिल्कुल सही है। लोथल है वो गुजरात में खंभात की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह था। ए यहाँ पे सही नहीं होगा। संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ बनाते थे, परंतु इनके औजार ज़्यादातर थे वो पत्थर के बने होते थे। ठीक है, ज़्यादातर औजार किसके बने हुए थे, पत्थर के बने थे, कांस्य के नहीं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, बी बिल्कुल सही होगा, ए यहाँ पे सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो असत्य है, आपको असत्य बताना है। असत्य कौन सा है, आपको क्या बताना है, असत्य वाला बताना है। क्या बताना आपको, असत्य। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है ये। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी, तो बी भी यहाँ पे सही नहीं होगा। मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, ये बिल्कुल सही है। और हड़प्पा संस्कृति में नगर निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था, ये भी सही है। हमसे सत्य पूछा था, तो इस काल में नहरें नहीं बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है, आपको सही वाला बताना है। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था, बिल्कुल सही है। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था, बिल्कुल सही है। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं जो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तीनों ही यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी सही होगा। तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही है, तीनों ही यहाँ पे सही है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे तीनों ही बिल्कुल सही हैं और ये हमने हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तीनों और हमारे यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चारों चैनलों पर अलग अलग वीडियोज़ मिलेंगी। इस तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपको मिलेंगी, करंट अफेयर। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए। थैंक यू।